में रहती हूँ। गांव मेरा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के दायरे में है। और मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी बच्ची है। इसको छोड़ करके मैं सर यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही हूँ फिजिकल की, एमपी पुलिस कांस्टेबल की। तो सर मुझे यही एमपी सरकार से बोलना है कि सर एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, इसका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। क्योंकि सर हम कब से वेट कर रहे हैं, हम सर पढ़ पढ़ करके इतने हताश हो चुके हैं कि अब आगे हम क्या करें, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या लग रहा है आपको, क्यों हताश हो रहे हैं लोग। हाँ सर जी, जैसे मैंने देखा है ग्राउंड पे, जैसे मैं कोच हूँ, यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है मैंने कि मतलब 5 मंथ पहले तो इन्होंने एग्जाम दिया था एमपी पुलिस का, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो मैं तो सरकार से यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी करे, ताकि इनका फिजिकल हो सके। क्या लगता है आपको, क्यों पर देरी कर रही है सरकार। सर ये चुनाव के कारण लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव तो हो गए। अब क्या है, गांव से ज्यादातर बच्चे लोग रूरल एरिया से आते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो 5-6 महीने साल भर का रेंट दे सके। बड़े मुश्किल से खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। जब एग्जाम हुआ है सितंबर, उसके बाद से 5 महीने हो गए आज, और अब 5 महीने हो गए, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया। उसके बाद बच्चे लोगों की क्या यहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बन पा रही, इसलिए सरकार से ये क्या जारी करवाए। क्या लगता है आपको, कहाँ देरी हो रही है। देरी सिर्फ यही हो रही है कि ईएसबी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। क्या मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ एसबीएसई, क्या उनके बच्चे यदि एग्जाम देते तो क्या वो ऐसे अपने बच्चे को वेट करवाते? क्या हम भी तो उनके बच्चे ही है ना, तो उनको तुरंत रिजल्ट देना चाहिए ना। हम कितना वेट करेंगे? पहले इसके पहले जेल प्रहरी एग्जाम हुआ है और वन विभाग का एग्जाम हुआ, उसको 8 महीने हो चुके हैं, बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, हम खुद उसका वेट कर रहे हैं। फिर हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल दिया, उसके फिजिकल की तैयारी हम 5 महीने से कर रहे हैं। 5 महीने कितना करेंगे? मतलब बच्चे भी तो है ना, हम खुद भी एक मानव है, हम कितना करेंगे? हम इंजर्ड हो रहे हैं, हम कितना करेंगे आप बताइए। सर जैसे भी अपन तो वैसे ही एग्जाम से भर्तियां निकालती हैं, और भर्तियां निकालती है तो उसमें भी इतना डिले कर देती है। सर क्या 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 करेंगे अगर मान लो ये रिजल्ट नहीं आते तो क्या करें। सर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आपने इन बच्चों का रोष देखा, अकील अहमद, एनडीटीवी पैतून। चलिए आप बने रहे अकील हमारे साथ। सुना आपने, दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में, वो देख रहे हैं कि आखिर सबसे ज्यादा परेशान ये छात्र हैं, और इन छात्रों में एक महिला भी नजर आई। सबसे पहले हमारे सहयोगी ने उन महिला से बातचीत की, वो भी काफी ज्यादा परेशान है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस से नेता डॉक्टर अनुराधा सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है अनुराधा जी एक बार फिर। और ब्रजगोपाल लोया साहब बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछ के इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है और सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते, ना रिजल्ट मैं जारी कर सकता हूं। यह विषय ऐसा है जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं, ताकि जो सरकार तक ये बात पहुंचे, शिक्षा विभाग तक ये बात पहुंचे, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। छात्र बड़े परेशान हैं, क्योंकि 1-2 महीने नहीं 5 महीने हो गए साहब, अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जी देखिए, छात्रों की मैंने पूरी बात सुनी है, आपके प्रश्न का भी सवाल है। एक बात बिल्कुल सच है कि छात्रों ने जिस चीज की परीक्षा दी है उसका रिजल्ट समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से जारी होना चाहिए। जैसे आपकी चर्चा में आज मैं शामिल हुआ, मुझे ये संज्ञान में आया कि 5 माह से एक रिजल्ट रुका हुआ है, और 2 परीक्षाओं का उन्होंने, बच्चों ने जिक्र किया। एक पुलिस भर्ती परीक्षा का खास तौर से जिक्र किया है कि जिसके लिए उन्हें फिजिकल की तैयारी करना पड़ रही है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ये जो छात्र हैं इनका अति शीघ्र रिजल्ट आना चाहिए। वो जो छात्र कह रहे हैं कि हम आंदोलन के लिए जाएंगे, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि शायद इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, कल तक ये जानकारी मैं मध्य प्रदेश की सरकार तक तो पहुंचा ही सकता हूं। उतना जो पहुंचाने का मेरा अधिकार और कर्तव्य है उसका मैं निर्वहन करूंगा। मगर जहां तक प्रश्न सरकार का है, तो आपको मालूम है कि सरकार तेज गति से काम कर रही है, परंतु कहां से ये परिणाम अटका है इसकी चिंता करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, और हम जिम्मेवारी से पीछे हटने वाली सरकार नहीं है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम तेज गति से निर्णय ले रहे हैं, त्वरित निर्णय ले रहे हैं, और उन निर्णयों के लिए आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी हस्तक्षेप करेंगे।
और कहां और किस तरह ये परीक्षा परिणामों का विलंब हो रहा है, इसका निराकरण करने का काम हमारी सरकार करेगी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि अगर जरूर उनके संज्ञान में मामला सामने आया तो वो आगे मसला जरूर रखेंगे, इसका निराकरण हो, वो ये चाहते हैं। अनुराधा जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, अक्सर हम टीवी डिबेट्स में राजनीतिक विषयों पर, सियासी मसलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये विषय छात्रों से जुड़ा है, ये विषय उन लोगों से जुड़ा है जो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। कहां इस तरह के सिस्टम में चूक हो जाती है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी हमने कई दफा देखा है, चाहे मेडिकल हो, चाहे आयुर्वेद के छात्र हो, कई दफा इंजीनियर के छात्र हो, जब रिजल्ट नहीं आता है तो वो एक तरह से फंस जाते हैं। वो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इधर जाएं या इधर जाएं, और अंत में उन्हें सहारा मिलता नहीं है किसी तरह का, और अंत में फिर यही एक तरीका रहता है कि वो किसी तरह प्रदर्शन करके सरकार की आंख खोले, अगर सरकार नींद में सोई है तो। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या स्टैंड रखती है? एनडीटीवी के सभी दर्शकों को, दीपक जी आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, युवा देश का भविष्य है। मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, क्या रोजगार मिला? मैं आपको आंकड़े बताती हूं। आज देश में 42.3% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ये भयावह स्थिति है, और आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने नौकरी तलाशना ही छोड़ दिया है। और उस पर से जब हमारा युवा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, तो जैसा आप बता ही रहे थे अभी, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र में देखें आप, चाहे मध्य प्रदेश में, पहले तो एडवर्टीजमेंट्स ही नहीं आते हैं, और अगर एडवर्टीजमेंट्स आ भी गए तो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में एग्जामिनेशन होते हैं। अब एग्जाम हो भी गया तो आप देखिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है युवा को कि वो सड़क पर आए हैं रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से, सत्तासीन सरकार से डिमांड करती हूं कि हमारे युवा जो छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया, जो आप अभी बता रहे हैं कांस्टेबल का और वन रक्षक का, अतिशीघ्र उनका रिजल्ट डिक्लेयर करें, परिणाम घोषित करें। और वैसे भी आप देखिए कि पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो में जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनकी कमी है जनसंख्या के अनुपात में, और इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। तो मैं तो कहूंगी कि हमको अतिशीघ्र अपने युवाओं की ओर ध्यान दें, क्योंकि अगर युवा हताश होता है, देखिए आप जब रिजल्ट टाइम बाउंड मैनर में नहीं निकलेगा क्या होगा? हमारा युवा हताश होता है। क्या ये एक हम सबको जी क्या करना चाहिए इस ओर? सबसे पहले होता है, जैसा मैंने आपसे कहा, युवा देश का भविष्य है, तो हमको युवा को हताशा में नहीं जाने देना है। मैं डिमांड करती हूं सत्तासीन सरकार से कि जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव में जनता से, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 1 लाख भर्तियां की जाएंगी, पर क्या है आज? जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में कहा कि रिजल्ट के लिए छात्रों को सड़क पर निकलना पड़ रहा है। इससे दुखदायी, पीड़ादायक बात क्या हो सकती है आज? और मैं आपको बताऊं, बहुत लंबी फेहरिस्त है कि आप यूनिवर्सिटीज में देखिए 75% पोस्ट आज वैकेंट है, खाली हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में, जो कि बुनियादी आवश्यकता है स्वस्थ समाज, 90% पोस्ट खाली हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पे 90% पद खाली हैं। महिला रोग चिकित्सक, आप देखते हैं आए दिन महिलाओं को किस तरीके से एम्बुलेंस नहीं होती, और किस तरीके से, कैसे वो जाती हैं हॉस्पिटल, किस तरीके से पहुंचती हैं। 90% महिला रोग विशेषज्ञों के पद खाली हैं। और बाल चिकित्सा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, बच्चों के डॉक्टर्स, उनके 90% पोस्ट खाली हैं। तो सरकार इस ओर मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करूंगी कि अतिशीघ्र सरकारी पद भरे जाएं, और जो हमारा जो युवा जो आज अपने रिजल्ट के लिए भटक रहा है, इन्हें परेशान ना होना पड़े, अतिशीघ्र इनका रिजल्ट डिक्लेयर करें।
मैं लोया साहब से इस पर जवाब ले लेता हूं। लोया साहब, कई गंभीर सवाल अनुराधा जी उठा रही है कि रिजल्ट नहीं आने के चलते छात्रों की किस तरह की परेशानी बढ़ती है। केंद्र पर भी उन्होंने इस बहाने निशाना साधा है। देखिए, एक सबसे पहली बात, आपने मुझसे फर्स्ट सेगमेंट में मैंने जब आपने पूछा था, मैंने कोई उसका राजनीतिक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हम इस देश के छात्रों के और युवाओं के साथ खड़े हैं। मैंने कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दिया, मगर अब राजनीतिक उत्तर देना मेरी व्यवस्था है, क्योंकि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बहन को पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन 43% का आप जिक्र कर रही हैं, 2013 में ये 56% था। थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लें। दूसरी बात, मैंने जब ये कहा है कि परिणाम समयबद्ध भी आने चाहिए और परिणामों को शीघ्रता से भी आने चाहिए। तीसरी बात, वो कह रही है कि सारी जगह पद खाली खाली है, भरा कोई नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूं किस तरह की आप बात कर रहे हैं। और चौथा और सबसे गंभीर आरोप मैं लगाता हूं कि आज जो हमारे छात्र हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, वो परीक्षा देकर योग्यता के आधार पर उनका चयन होकर वो शासन की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। आप उस पार्टी की ओर से बात यहां रख रही हैं जिनके कार्यकाल में केवल पदों की रिक्ति का विज्ञापन छपता था, परीक्षाएं नहीं होती थी, और परीक्षा होने के बाद कभी परीक्षा परिणाम नहीं आता था, क्योंकि सिगरेट के पैकेट की पर्ची पर तो नियुक्तियां हो जाया करती थी। कोई परीक्षा आप बता नहीं सकते हैं, परंतु आपको काम आरोप लगाना है, और हमारा काम इन लोगों को रोजगार देने का है, इन लोगों को शासन की सेवाओं में भर्ती करने का है। मैंने बड़ा विनम्रता से कहा और अभी फिर से कहता हूं, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम पारदर्शी परीक्षाएं करवाएं, हम पारदर्शी ढंग से उनका परिणाम जारी करें, और जब परिणाम जारी हो जाए तो इनकी नियुक्ति कब और कैसे और कहां होनी है, इसकी समुचित प्रबंध करे, काउंसलिंग भी जल्दी से जल्दी हो। यह वास्तविकता है कि सरकार को मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की हमें आवश्यकता है, तो इसीलिए तो उनका परीक्षा ली थी। और परीक्षा लेने के बाद यदि कहीं उनका परिणाम अटका है तो वो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, और क्योंकि वो एक बोर्ड का काम है, परंतु फिर भी सरकार बोर्ड से यह आग्रह भी कर सकती है और आदेशित भी कर सकती है कि उनकी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी किए जाएं। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन छात्रों की जो 5 परीक्षाओं की चर्चा हो रही है, इनके परिणाम अतिशीघ्र जारी होंगे। परंतु जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो ये समझ लें कि ये राजनीति का विषय नहीं है। जो आप आज बातें कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी की दर सर्वकालिक सबसे कम है, 10.4% हुआ करती थी आपकी सरकार में, जो आज 3.6% है। चलिए, मैं चाहूंगा इस पर जी, मैं इस पर छोटा सा 10 सेकंड में रिएक्शन लूंगा अनुराधा जी से, और फिर मैं हमारे सहयोगी अकील का रुख करूंगा। अनुराधा जी, जो मैंने आपको बताया है सर, ये डेटाज हैं, और कांग्रेस हमेशा फैक्ट्स पर बात करती है, और मैं भी फैक्ट्स पर ही बात करती हूं। आज अगर टाइम बाउंड मैनर में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो मेरे आज युवा भाई बहन क्यों इस तरीके से सड़क पर आते, क्यों आते? अभी आप बता रहे थे, अभी जो मैं आपकी रिपोर्ट में ही सुन रही थी, कि देखिए युवा अपना बेशकीमती समय, संसाधन और अपनी उम्र का महत्वपूर्ण समय, अपनी उम्र की उस महत्वपूर्ण, जब हम एज में होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगाता है, और जब उनका रिजल्ट टाइम पर डिक्लेयर नहीं होता, टाइम पर रिजल्ट घोषित नहीं होता, तो युवा पर क्या पीड़ा होती है, युवा किस पीड़ा से गुजरता है, कितना हताश महसूस करता है युवा। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके नहीं, थोड़ा सा मुझे कुछ कहना जी, अति शीघ्र मुझे 10 सेकंड कुछ कहना। जो युवा अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, और जितनी भी जो पोस्ट वैकेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में भी कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि लोया साहब, मैं लोया साहब से क्विक रिएक्शन ले लेता हूं। अनुराधा जी, ठीक है, लोया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जवाब सुन लेते हैं। देखिए आज यहाँ जवाब सुन लेते हैं अनुराधा जी।
जवाब सुन लेते हैं लोया साहब। अनुराधा जी, आप यहाँ बैठकर जो युवाओं की चिंता कर रही हैं कि परिणाम से ह्रास होता है, कभी इसकी चिंता की कि आपकी सरकारों के दौरान सिगरेट की पर्ची पर नियुक्तियां लोगों की हो जाया करती थी, तो हमारे मध्य प्रदेश का युवा कितना हतोत्साहित हुआ होगा कि आपके काल में योग्य व्यक्ति सड़कों पर रहे और अयोग्य व्यक्ति नौकरियों में नौकरी करते रहे। मैं सुन लीजिए अनुराधा जी, सुन लीजिए, मंत्री सबके नाम ले सकता हूं। चलिए, हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों का अपना अपना तर्क है। क्विक रिएक्शन अकील में चाहूंगा, अब आगे का इन छात्रों का क्या स्टैंड होगा? जल्दी से 2-1 छात्रों से जरा रिएक्शन ले लीजिए कि अगर और जो अल्टीमेटम छात्रों ने दिया है रिजल्ट जारी नहीं होता है तो छात्र आगे किस तरह की अब रणनीति बना रहे हैं? जी क्या अभी जिस तरीके से रिजल्ट लेट हो रहा है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप लोग? हमारी सरकार से मांग केवल एक है कि समय पे रिजल्ट दीजिए, और रिजल्ट नहीं दिया, हमने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिए, रिजल्ट अगर नहीं दिए तो हम एक बहुत बड़े रूप में आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, प्लस हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के लिए। क्या क्या रणनीति रहेगी आगे? सर हमारी यही रणनीति है कि हम आंदोलन अनशन पे बैठेंगे और एमपी सरकार से हमारी सर ओवर एज भी हो रहे हैं सर, हम दिनों दिन ओवर एज हो रहे हैं और सर रिजल्ट जारी नहीं हो रहे तो उससे हम लोग हताश हो रहे हैं। अदर एग्जाम की हम तैयारी नहीं कर पा रहे, 5 मंथ से कंटिन्यूअसली हम फिजिकल की तैयारी कर रहे तो अदर एग्जाम की हम कब तैयारी करेंगे सर? आपने क्विक रिएक्शन की बात की थी, लोगों का में आक्रोश बहुत है, जो युवा हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है और वो आज जिस तरीके से उन्होंने आक्रोश अपना कलेक्ट्रेट पे निकाला है उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर रिजल्ट नहीं आया। अखिल, ये भी मुझे जरा जानकारी दें, जिन छात्रों ने आज प्रदर्शन किया था अकेले बैतूल में कितनी संख्या होगी इन छात्रों से अगर आप पूछ सके तो, कितने ऐसे छात्र हैं? जी जी कितने छात्र होंगे जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया था? समथिंग 200 छात्रों से प्रदर्शन भाग लिया था, इस अधिक संख्या में छात्र। और सर आगे की रणनीति हम मैं बताना चाहूंगा कि सर हम लोग बाहर से आके रूम पे रह रहे, रेंट दे रहे सर, तो हम रूम में तो वैसे भी रह रहे, पढ़ाई सब हो नहीं रही, तो हम प्रदर्शन करेंगे, जहाँ पे पढ़े रहेंगे वहीं पढ़ाई करेंगे, वहीं रहेंगे सर। हमको घर में रहना है, रूम पे रहना, कहीं भी तो रहना सर। हमारी परिस्थिति ये है सर कि हम लोग कहीं भी यहाँ ग्राउंड में रह के दौड़ो भागो, रूम में रह के या फिर प्रदर्शन करो वहाँ पे दौड़ो भागो। तो सरकार से ये अनुरोध है सर की बेरोजगारों के रूप में आप कुछ बेरोजगारों के बारे में सोचो सर, क्योंकि सरकार बेरोजगारों के रूप में कोई चीज देख नहीं रही है सर। बस उनको यही लग रहा है सत्ता पक्ष में हम सर उसका विरोध नहीं करते, आपका कार्य है, आप क्या करो, बेरोजगार लोगों के बारे में देखो, उनके बारे में भी सोचो सर। आप जो कार्य कर रहे हो अच्छा है, जो भी आपका कार्य, परंतु आप ये भी तो देखो कि रोजगार के कुछ, क्योंकि सर एक बेरोजगार व्यक्ति जो होता है, युवा बेरोजगार, वो अपनी पूरी उम्र पढ़ाई में लगा देता है, उसके पास कोई वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहता है। यदि वह आगे जाकर अगर वापस लौटता है सर, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है सर कि वह युवा जो बेरोजगार व्यक्ति उनके बारे में सोचे और उनके बारे में फोकस करे सर। ये आक्रोशित युवा जिस तरह से आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, आने वाले समय में ये कलेक्ट्रेट पे धरना और प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं और वहीं रह के ये फिजिकल की तैयारी की भी बात कर रहे हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर छात्र तो परेशान है, लेकिन जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी अपना तर्क है। विपक्ष में बैठी अनुराधा जी जरूर इस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ब्रजगोपाल साहब कह रहे हैं कि वो भी इस मामले को आगे ले जाएंगे, जल्द रिजल्ट जारी हो, ऐसी उनकी भी इच्छा है और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि छात्र परेशान हो। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अनुराधा जी और ब्रजगोपाल जी, आपने समय दिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।